हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। आज हम करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके अंदर आपके पास 6 पार्ट्स गिवन है। आई हैव रिटन 4 हेयर, सो वी विल सोल्व ऑल पार्ट्स वन बाय वन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? आपके पास हर एक पार्ट में 2 इक्वेशन गिवन है। सो हम फर्स्ट को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड को सेकंड, इस तरह से मान लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। उसके बाद से बहुत सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन उठानी है, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल, या तो x की या y की। उसके बाद उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है और उसके थ्रू फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया है। सो उसमें आप जाके व्यू कर सकते हो। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपका कहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो x की या y की। x को मैंने यहीं रखा, 14 को यहीं, y को मैं राइट साइड में ले गई, माइनस हो गया। दिस इज, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, x की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव, हमारे पास क्या होगा? सेकंड इक्वेशन ये थी आपके पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू जो भी है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई। बाकी जो ये इक्वेशन है वो वैसे की वैसे रहेगी, x की जगह हमने उसको पुट कर दिया है, इक्वल्स टू 14। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 14। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपका आ गया है। दैट्स 4। वी हैव 4 इन सेकेंड इक्वेशन, 4। ओके, सो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। ठीक है, सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। ये आपका आ गया है। अब माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट हो जाते हैं। y इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड करेगा। y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है 5। y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 5 आ गई है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कहीं भी। सपोज कर लो जो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन निकाली थी x की वैल्यू, इसको 3 मान लेते हैं, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 14 माइनस 5। ठीक है, दैट इज 9। सो x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई है, यही फाइंड करना था। x की वैल्यू 9 आ गई है, y की वैल्यू 5 आ गई। सो सिंपल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका। ये फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया है। मूविंग ऑन सेकेंड, ये आपका सेकेंड पार्ट है। सो इसे लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से s इक्वल्स टू 3 प्लस टी को हम उधर लेकर चले गए हैं। ठीक है, माइनस में था, सो प्लस में हो गया। यहाँ से s की वैल्यू आ गई है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, सेकेंड में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी s/3 प्लस 1/2, सॉरी दिस इज t/2 इक्वल्स टू 6। सो 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या होता है? 6 होता है। आप इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हो, 3 और 2। ठीक, 6 होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आई होप ये आपको पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। नीचे वाली जो टर्म होती है उससे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी 3 से 6 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2। अब जो इसका रिजल्ट आता है उससे ऊपर वाली इक्वेशन को, ऊपर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 3 जा 6 प्लस 2t, ये आपका आया। ठीक है, 2 से 6 को डिवाइड करूँगी क्या आएगा? 3, और उस 3 से t को मल्टीप्लाई करूँगी क्या आएगा? 3t। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी पता चल गया होगा। ठीक है, बाय 6 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर था 6 प्लस
5t/6 इक्वल्स टू 6। अब इस 6 को हम उधर ले जाएंगे या डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 6 + 5t इक्वल्स टू 6 × 6, ये बन गया 36। 5t इक्वल्स टू 36, इस 6 को इधर ले जाऊंगी माइनस हो जाएगा। 5t इक्वल्स टू 30 एंड t इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 5, ठीक है, और ये डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगा 6। तो t की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट t इन इक्वेशन 3। सो s इक्वल्स टू 3 + t था, यहाँ पुट कर देते हैं 3 + 6। t की वैल्यू क्या थी 6, ये आ गई 9। s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू 6 आ गई, यही हमें फाइंड करनी थी। डन। ये आपका थर्ड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। थर्ड पार्ट में ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इक्वल्स टू 3 + y, y यहाँ नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 + y डिवाइड बाय 3, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x की वैल्यू को, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है 9 × 3 + y डिवाइड बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन 2 थी, x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया। 3 × 1 = 3, 3 3s are 9, ठीक है। बाहर 3 है, अंदर 3 + 5 है, इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3s are 9 + 3 × y is 3y माइनस दिस 3y इक्वल्स टू 9। इज दैट क्लियर? सो देखिए अब यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3y से 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है। ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है कि 9 इक्वल्स टू 9 होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। सो ऐसे गिवन पेयर को हम क्या कह सकते हैं, इट हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। सो वी विल राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट possible solutions and the relation between these variables can be given by y equals to 3x -3, ये आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 3 + y/3, ठीक है। इस तरह से हम रिलेशन दिखा सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को y के अकॉर्डिंग सोल्व करूँ तो मैं ये दे सकती हूँ y इक्वल्स टू 3x - 3। अगर मैं x के अकॉर्डिंग सोल्व कर रही हूँ तो मैं ये रिलेशन दे सकती हूँ। इस तरह से करेंगे। देयरफॉर वन ऑफ इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन, अब एक सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। वन ऑफ इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन, एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमारी इक्वेशन क्या थी 3 + y/3। अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ 0, क्योंकि y यहाँ कैंसिल आउट हो गया था सब कुछ हमारा, ठीक है। सो y को अगर मैं 0 पुट कर दूँ सो x की वैल्यू क्या आएगी 3/3, 3 × 1 = 3, 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1। सो x 1 हो सकता है अगर y हमारा 0 होगा। सो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हम इसके लिए ये निकाल सकते हैं यहाँ से। इज दैट क्लियर? अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है कुछ ना कुछ। सो ये एक मेरा इसका पॉसिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर x को छोड़ते हैं, बाकी सब दूसरी साइड ले जाते हैं। कैसे ले जाएंगे, यहाँ 1.3 था, 0.3y उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.3y। 0.2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था x से, इसको इधर ले जाऊंगी तो डिवाइड करेगा, यानी 0.2, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा, समझ आया होगा। सब कुछ उधर ले जाना है, सिर्फ x को यहाँ छोड़ना है। तो जो प्लस माइनस में है वो उधर जाके चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। नाउ पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ x को पुट कर देते हैं।
0.4 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये आपकी इक्वेशन 3 होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। 0.2 से 0.4 को कैंसिल कर सकती हूँ, 2 2 जा 4 होता है, तो 0.2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। किस पर? 2 पर, ओनली 2। 0.2 पे कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 तो डेसिमल 2 के पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ 2 पे कैंसिल आउट होगा। 2 2 जा 4, क्योंकि पॉइंट सेम पर है। सो ये कैंसिल हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, नेक्स्ट इज 2.6 माइनस दिस। अब y को देखिए, 2.6 को उधर ले जाती हूँ। ये 0.6 माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस 0.1y यहाँ रह गया है। 2.3 माइनस 2.6 को हम उधर ले गए थे। ठीक है, ये प्लस में था, उधर जाकर माइनस हो गया। ये तो ये माइनस हो गया 0.3। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 इज 3। सो ये हो गया। यहाँ माइनस 0.1y था, माइनस माइनस कैंसिल आउट इज प्लस। सो y इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक तो सीधा कर सकते हैं, एक ये तरीका है आपका। जब पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, इनटू जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो इसका 10 ऊपर चला जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू जो आई आपके पास वो क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसमें पुट कर देते हैं, पुट y इन इक्वेशन 3। ठीक है, सो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 0.2। इज दैट क्लियर टू यू? 1.3 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 0.9। 3 3 जार 9, 3 0 जार 0। क्लियर? सो इट्स 0.2। नाउ सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 3। 0.4 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, कैंसिल आउट करूँगी सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ किया था। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर सकती हूँ या सीधा भी काट सकती हूँ। 0.2 से सीधा काटूंगी तो 2 पर जाएगा, या फिर 0.4 को लिख सकती हूँ 4/10 एंड 0.2 को लिख सकती हूँ 2/10। ये नीचे है तो इसका 10 ऊपर, ये कैंसिल आउट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 2, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, वाई की वैल्यू 3 आ गई है। ये आपका आंसर है। आई होप कि क्लियर होगा। इसके 2 पार्ट आपके पास बचे हैं, लेट्स सोल्व देम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x को यहीं पुट करते हैं, बाकी चीज़ें उधर ले जाते हैं। 0 था, सो 0 माइनस √3y। ठीक है, और x को जो डिवाइड कर रहा था, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है √2, उसको इधर ले जाऊंगी, डिवाइड करेगा √2। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस √3y बाय √2। इज दैट क्लियर? ये x की वैल्यू है। नाउ इसको पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट लिख सकते हो, पुटिंग लिख सकते हो। आई एम राइटिंग पुटिंग। पुट x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। √3 मल्टीप्लाई माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y। इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, सेकंड में पुट कर दिया है हमने। ठीक है, अब देखिए इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, अनरूट मल्टीप्लाई अनरूट क्या हो जाता है? अनरूट कैंसिल आउट हो जाता है अगर अंदर वैल्यू सेम हो तो। ठीक है, सो अनरूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई √3। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब, ये रूट है या स्क्वायर रूट, अंडर रूट दोनों चीज़ इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर हाफ। और जब कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चीज़ है, मतलब इससे अनरूट मल्टीप्लाई करेगा अनरूट से, सो हाफ मल्टीप्लाई हाफ क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी, मिलकर पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाता है। सो दिस बिकम्स √3
अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बिकम्स 3y बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब स्क्वायर रूट है यानी जिसका स्क्वायर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो इनमें से 2 ये बाहर आ जाएगा 2, और अंदर एक 2 बच गया है, ठीक है, वो अंदर रह जाएगा आपका। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2√2। सो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2√2y, ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 0, जो 0 के इक्वल आ गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ अंडर√2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लो, तो अंडर√2 आया, तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी -3y, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर√2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, 1 से डिवाइड करोगे अंडर√2 आएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर है? सो अंडर√2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 अंडर√2 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2, और एक 2 ये है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? अंडर√2 मल्टीप्लाई अंडर√2 इज 2, एंड ये 2 भी था साथ में, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। सो दिस इज 4y इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? इस अंडर√2 को इधर ले जाते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। सो -3y -4y, ये क्या बनेगा आपके पास -7y, दैट्स इक्वल्स टू 0, एंड y इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर इससे डिवाइड करेंगे -7 से, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास 0, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या बन गई 0। नाउ y की वैल्यू 0 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, x इक्वल्स टू -√3 मल्टीप्लाई 0 बाय अंडर√2, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये मल्टीप्लाई होगा 0, डिवाइड करेंगे तो भी 0। सो इसमें हमारी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू 0 है, y की भी 0। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, दिस इज योर 6th पार्ट, 3/2x - 5/3y इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x को यहीं रखते हैं, बाकी चीज़ें उधर ले जाते हैं। -2 था, y को ले गए, -5/3 था, +5/3y हो गया, ठीक है। अब 3/2 को इधर ले जाओगे, ठीक है, 3/2 को इधर लेकर जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी x के वो उधर जाकर डिवाइड करेगी, यानी नीचे जाएगी, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड कर रही थी वो उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगी। सो इसलिए ये चीज़ें रिवर्स हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। हम कहते हैं ना कि रिवर्स हो जाएगा उधर जाकर, लेकिन रीज़न ये है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड होगा, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, वो रिवर्स हो जाता है। क्लियर है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, -2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 2/3y, ठीक है, ये बनेगा -4/3 प्लस 10/9y। इसको पुट कर लेते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो x की जगह दिस इज x, या तो पहले हम इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो पुट करना ईजी हो जाएगा। इक्वेशन 2 हमारे पास है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 6 लेफ्ट साइड में, 3 2 जा 6, तो ये 2x बन जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, ये 3y बन जाएगा, इक्वल्स टू 13/6। इस 6 को मैं इधर ले जाती हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 6/6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसमें x की वैल्यू को पुट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास x की, ये पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई -4/3 प्लस 10/9y प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, दैट इज -8/3 प्लस 20/9y प्लस 3y, दैट्स इक्वल्स टू 13। क्लियर है? इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी, ओके आई एम डूइंग इट हेयर। सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपका यहाँ आएगा 9। क्लियर है? 3 और 9 का एलसीएम निकाल के आप देख सकते हो, 3 और 9 का एलसीएम आप निकालोगे तो 9 आएगा। नाउ
3 से 9 को डिवाइड करूँगी, 3 3 8 जा 24, सो -24 प्लस 20y। 20y क्यों आया? क्योंकि 9 1 जा 9, सो सेम रहेगा। इसके नीचे 1 है, 1 से 9 को डिवाइड करूँगी, 9 9 3 जा 27, सो 27y एंड दैट्स इक्वल्स टू 13। इज दैट क्लियर? ओके, सोल्व कर लेते हैं। 20 + 27 इज़ 47y। ठीक है, इस 9 को उधर ले जाते हैं, सो यहाँ बचेगा 47y प्लस -24 जो आपके पास था, इक्वल्स टू 13 × 9। ठीक है, नाउ इट बिकम्स 117। 24 को इधर ले जाते हैं, प्लस 24, 47y इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? सो एड दिस 1 4 1, इट बिकम्स 1 4 1, और ये 47 से कट जाएगा 47y, और ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं y इक्वल्स टू 141/47। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, सो ये 3 पर कट जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से आ गई है 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है, आई होप ये आपने उतार लिया होगा। सो मैं इसको रब करके आगे आपको करके दिखाऊंगी y की वैल्यू पुट करके। ओके, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 3 -4/3 प्लस 10/9 इंटू 3। 3 1s are 3, 3 3s are 9, -4/3 प्लस 10/3, सो ये सीधा सीधा एलसीएम 3 है इसका। 10 - 4 क्या हो जाएगा? 6, 6/3 एंड इट बिकम्स 2। 3 1s are 3, 3 2s are, सो x की वैल्यू आपके पास 2 आई है, y की वैल्यू आपके पास 3 आई है। बस थोड़ा सा इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए, उन्हें इजी बना लो। जैसे आप इजी कर सकते हो, उसके बाद यू कैन हैंडल द क्वेश्चन वेरी इजीली, यू कैन सोल्व इट वेरी इजीली। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द इक्वेशंस गिवन है, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ m की वैल्यू, जिसके लिए हमें ये कंडीशन गिवन है या कह सकते हैं इक्वेशन गिवन है। सो हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स सॉल्व इट। जो 2 इक्वेशन गिवन है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और ईजिली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So let's 2x plus 3y equals to 11. This is your equation 1. And 2x minus 4y equals to -24. This is your equation 2. Now from equation first से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। So x को यहीं रखते हैं, 11 यहाँ है, 3y उधर चला जाएगा, -3y, एंड जो 2 था x के साथ वो भी इधर आ जाएगा, जो डिवाइड करेगा। सो 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन में 3 में एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 2। 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 -4y इक्वल्स टू -24। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, कैंसिल आउट। सो 11 माइनस 3y -4y इक्वल्स टू -24। इज दैट क्लियर? सो इट इज़ 11 माइनस 7y इक्वल्स टू -24, एंड जब हम 7y को उधर ले जाएंगे, 7y को यहाँ रखते हैं, 11 को उधर ले जाएंगे, -7y इक्वल्स टू -24 and -11, and this becomes -35 -7y, and y equals to minus cancel out, 35/7 that equals to 5। so y की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 5। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। सो पुट y equals to 5 in इक्वेशन 3। क्लियर है? सो इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x equals to 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो 11 माइनस 15/2 दैट इज -4/2, दैट इक्वल्स टू 2 1s are 2, 2 2s are 4, -2। सो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई है -2। सो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x की -2 है, y की वैल्यू आपके पास आई है 5। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन
इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। इक्वेशन इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। सो y क्या है 5 इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m and that is 2 equals to minus 2m, m equals to 2 divided by minus 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2, so it becomes minus 1। m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, m की वैल्यू आ गई है -1। x और y की वैल्यू हमारे पास ये थी, यही वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। सो क्वेश्चन 2 इज ओवर हेयर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पार्ट्स गिवन है, 6 पार्ट्स में वो गिवन है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी पार्ट्स गिवन है उनके लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट स्टेप का द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस गिवन है 26 और उनमें से एक नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, तो उन्हें फाइंड करना है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, फिर सेकेंड रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। लेट the greater number be x, greater number हम x मान लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर मैंने x मान लिया एंड द स्मॉलर बी y, स्मॉलर नंबर y। अब इसने कहा है कि उनका डिफरेंस जो 26 है, यानी ग्रेटर में से अगर मैं स्मॉलर को माइनस करती हूँ तो वो 26 के इक्वल है। इज दैट क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ये कह रहा है कि एक नंबर, इनमें से एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स होगा छोटे नंबर का। ठीक है, बड़ा नंबर जो है 3 टाइम्स है छोटे नंबर का, तभी वो इक्वल होंगे। सो दिस इज इक्वेशन 2। इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पहले ही हमारे पास x की वैल्यू, इसको सीधा पुट कर देते हैं, यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो दिस इज 3y माइनस 5, दिस इज इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26। इज दैट क्लियर? and that is y equals to 26 divided by 2, that is equals to 13। जो y की वैल्यू आई वो 13 आ गई। नाउ पुट y equals to 13 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू 13 पुट कर देते हैं। सो x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 13, दैट्स इक्वल्स टू 39। ठीक है, सो आपके पास जो ग्रेटर नंबर आया है वो 39 आया है, स्मॉलर नंबर इज 13। सेकेंड पार्ट कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। ठीक है, सो जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल्स में से वो स्मॉलर से 18 डिग्रीज ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड देम, एंगल्स फाइंड करने। लेट्स डू इट। लेट द ग्रेटर एंगल, जो बड़ा एंगल वो मान लेते हैं, लेट द ग्रेटर एंगल बी x and the smaller angle be y। ठीक है, सबसे पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कह रहा है कि जो बड़े वाला है वो छोटे से 18 ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करूँ 18 आ जाएगा, डिफरेंस उनका 18 है। यही है, अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है, मैं कहती हूँ आप मेरे पास आपसे 5 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, डिफरेंस ले लूँ तभी पता चलेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, दैट इज़ 18 प्लस y। ठीक है, इक्वेशन 1 से भी फाइंड कर सकते हो, नो इशू। पुट x इक्वल्स टू 18 प्लस y इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। ठीक है, सो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 1 इज 6, 162। सो y इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 2,
2 इधर आ जाएगा, डिवाइड करेगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81 डिग्री। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं हम, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। जस्ट फॉर दैट x प्लस 18 x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, ठीक है। सो इट बिकम्स 99 डिग्री, ठीक है। सो x की वैल्यू आपके पास 99 आ गई है, y की 81 आ गई है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इनका डिफरेंस भी चेक करोगे तो 18 ही आएगा, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। सो एंगल्स आर 81 एंड 99 डिग्री, ये आपके एंगल्स आ गए हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन पार्ट 3। दिस इज योर थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल है क्योंकि 3.2 में भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे जिनकी कॉस्ट आई 3800। बाद में उन्होंने फिर से 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी जिनकी कॉस्ट आई 1750। हमें कॉस्ट निकालनी है ईच बैट और ईच बॉल की। सो वी कैन डू इट सो ईजिली, लेट्स डू इट। फोर्थ पार्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट। एक बैट की कॉस्ट हम मान लेते हैं x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू y। एक बॉल की कॉस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? एक की पता है, एक बैट x का आ रहा है तो 7 बैट कितने आएंगे? 7x के। नाउ कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी? 6y। एक बॉल की कॉस्ट y है, 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी? 6y। नाउ टोटल कॉस्ट इनको खरीदने की क्या है? दैट इज 7x प्लस 6y, दैट्स इक्वल्स टू 3800। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल्स टू 3x, cost of 4, I think we have 5 balls equals to 5x. Now again total cost, that is 3x plus 5y equals to 1750, ठीक है, इतना आ गया। सो यहाँ से ये इक्वेशन 2 हो गई। सो आई होप आपने ये उतार लिया है, बिकॉज आई हैव टू रब इट टू सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा। सो आई एम रबिंग इट, राइट। सेवन एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड रहेगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को यही रखते हैं, बाकी सब चीज़ें राइट साइड में ले जाएंगे। 3800 है, सो 3800 माइनस 6y उधर चला गया, 7 भी था x के साथ, वो उधर जाकर डिवाइड करेगा। दिस इज योर इक्वेशन 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6y बाई 7 इक्वल्स टू 1750। इज दैट क्लियर? ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 with 3 जा 24, 2 3 3 9 11, ये आ जाएगा। माइनस 6 3 जा 18y, इस 7 को उधर ले जाते हैं। सो 1750 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इट बिकम्स 7 5 35 3 49 एंड दैट 2 एंड दिस इज 12, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव what we have, okay, this is 18y and that's equals to this. Is that clear? Okay, plus 5y also we have in this equation, so we have to add that 5y also, plus 5y, okay। so यहाँ से 35 हम कर लेंगे, उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारी 50। आई हैव सॉल्व्ड इट। नाउ इसको पुट कर दिया है मैंने x के साथ यहाँ पर इक्वेशन नंबर
3 में x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 बाई 7 एंड दिस इज नाउ 3800 माइनस 300 बाई 7, दिस बिकम्स 3500 बाई 7 एंड जब इसको काटेंगे 7 1 जा 7 7 5 जा 35 एंड दिस 500, सो x की वैल्यू 500 आ गई. सो कॉस्ट ऑफ वन बैट हमारे पास 500 है एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50. ये हमारे पास आ गया है. आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा. कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से. ठीक है, ये 5y मैंने स्किप कर दिया था यहाँ से, सो आई हैव रिटन इट हेयर. मैंने यहाँ लिख दिया इसको आगे, पीछे लिखने की जगह नो इशू. 7 को वहाँ ले जाने से पहले हमें एलसीएम लेना है. सो एलसीएम लेकर ये 35 हो जाएगा. बाकी टर्म आपकी ऐसे कैसे रहेगी, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस. आई होप क्लियर है. फिर भी कहीं कोई इशू आए सो यू कैन आस्क मी. This is your fourth part. The taxi charges in a city consists of a fixed charge. चार्जेस हैं किसी सिटी में जो फिक्स चार्ज है वहाँ टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. जो भी डिस्टेंस कवर होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करते हो तो चार्ज पेड इज़ ₹105, दैट इज़ 105 रुपये पे करने हैं आपको 10 किलोमीटर के लिए. फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो चार्ज है वो 155 यू हैव टू पे. सो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस. फिक्स चार्जेस क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है. हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि कितना एक पर्सन को पे करना पड़ेगा इफ़ ही विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है. सो लेट्स सॉल्व इट. फर्स्ट क्रिएट द इक्वेशंस देन सॉल्व इट. फोर्थ पार्ट में वो आपको कह रहे हैं कि एक सिटी है, उस सिटी में अगर आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह तो एक चार्ज तो फिक्स चार्ज लग रहा है उनका, प्लस में जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे वो पर किलोमीटर चार्ज है. ठीक है, दो चार्जेस आपके इंक्लूड हो रहे हैं उसमें. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट. दिस इज द बेस. सो लेट द फिक्स्ड चार्ज एज्यूम कर लेते हैं जो फिक्स चार्ज है वो x है. ठीक है, दिस इज x एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू y. इज दैट क्लियर. अब इसके अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन में आ जाते हैं. ये हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है, वो कहता है कि 10 किलोमीटर जाता है x. वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं. ठीक है, सो 10 किलोमीटर के लिए किलोमीटर चार्ज क्या होगा, 10y होगा. फिक्स चार्ज क्या है, x होगा. सो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105. ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. क्लियर है. उसने कहा 10 किलोमीटर जब वो जाता है तो 105 रुपये उसको पे करने पड़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू 10 किलोमीटर जो पर किलोमीटर चार्ज है 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा. फिक्स आपका x है. सो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी ये. ठीक है, सेकंड आपको गिवन है कि 15 किलोमीटर वो मूव करता है. सो 15 किलोमीटर के लिए वो कह रहा है कि उसको पे करना पड़ता है 155 रुपीज़. ठीक है, सो फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर में भी x रहेगा. पर किलोमीटर चार्ज क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा. 1 किलोमीटर के लिए जब y दे रहा है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y देगा. सो दैट इक्वल्स टू 155. ये इक्वेशन 2 हो जाएगी. ये दो इक्वेशन हमने बना ली है. अब इसको सोल्व कर लेते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो ये इक्वेशन फर्स्ट है. यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 105, इसको उधर ले जाते हैं माइनस 10y. इज दैट क्लियर. इसको इक्वेशन 3 भी हम एज्यूम कर सकते हैं ताकि जब हमारे पास लास्ट में y की वैल्यू आएगी उसको पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं x की. सो 105 माइनस 10y प्लस 15y दैट्स इक्वल्स टू 155. ठीक है, सो 105 को मैं इधर ले जाती हूँ, एक साइड हो जाएंगी आपकी कांस्टेंट टर्म. सो दिस इज प्लस 5y. 15y माइनस 10y इज प्लस का 5y बचेगा. सो 5y आई कैन राइट 155 माइनस 105. इट बिकम्स 50. 5y इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5 दैट इक्वल्स टू 10. सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है 10. यानी
अब फिक्स चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इसको पुट कर देते हैं, इसको हमने इक्वेशन 3 एज्यूम किया था। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, 105 माइनस 100, 10 मतलब मल्टीप्लाई 10 इज 100, दैट इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू आपका आई 5 आ गई है आपके पास, ठीक है। सो जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो आपका 5 आया है, एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर या चार्ज पर किलोमीटर भी कैसे, या चार्ज फॉर 1 किलोमीटर कैसे, वो आ गया ₹10, ये आपका हो जाएगा ₹5, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अभी हमें ये भी बताना है, अगर कोई 25 किलोमीटर की जर्नी करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास ये था फिक्स चार्ज प्लस चार्ज अकॉर्डिंग टू किलोमीटर, ठीक है। फिक्स चार्ज हमारा एक्स था, जो हमारा 5 आया, 5 है। अब 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये आया था, तो 25 का कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, हमने इस तरह से अज्यूम किया था, ठीक है। तो 1 किलोमीटर एक्स वाई था, 25 वाई हो जाएगा। अगर 25 किलोमीटर ले रहे हैं, सो इसको हम ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं। सो ये आपका आ गया 5 प्लस 250, ठीक है, ये हो गया 255। सो अगर उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है किसी को, तो उसको पे करना पड़ेगा 255 रुपीज़। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है, इजी है, कुछ भी नहीं है। हमें पता चल गया है कि इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में क्या बनाई थी, फिक्स चार्ज प्लस में पर किलोमीटर चार्ज जो वाई था, और कितना हम चार्ज ले रहे हैं किलोमीटर के अकॉर्डिंग, किलोमीटर उससे मल्टीप्लाई करने। सो वी हैव डन दैट इन दिस। क्लियर? दिस इज योर पार्ट 5। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम्स 9/11। सेकेंड है इफ 5/6 हो जाती है, अगर 3 ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, इट बिकम्स। सो फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सो इट बिकम्स 5/6, अगर 3 ऐड करते हैं 9/11 हो जाती है, अगर 2 ऐड करते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। एक तो मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ, या फिर मैं सीधे ही लिख दूँ, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई, ठीक है। जो आपको बेटर लगे आप वो एज्यूम कर लेना, या तो ये या ये, दोनों केस में क्वेश्चन सेम ही सॉल्व होना है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके हम एज्यूम करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो वैसे ही सॉल्व होना है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 ऐड कर देती हूँ, दोनों जगह 2 ऐड कर देती हूँ, सो जो मेरी नई फ्रैक्शन बन के आती है वो 9/11 बन के आती है, ठीक है। नाउ आई कैन सॉल्व इट। हम यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 11 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 एंड 9 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2, जिससे हमारे पास प्रॉपर एक इक्वेशन निकल कर आ जाए। 11x प्लस 22 दैट इक्वल्स टू 9y प्लस 18। Now 11x minus 9y equals to 18 minus 22, that equals to 12 minus 8 is 4, so it becomes 4। 11x minus 9y equals to -4, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। सेकंड में क्या आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वो 3 ऐड कर देता है, इस बार 3 ऐड कर रहा है, पहले 2 ऐड किया था। सो 3 ऐड करने के बाद जो हमारे पास बन के आती है वो 5/6 फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई वाई प्लस 3। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 18 दैट इक्वल्स टू 5y
प्लस 15. नाउ 6x माइनस 5y, जो आपकी वेरिएबल टर्म्स होती हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड. 15 था माइनस 18, सो 6x माइनस 5y दैट इक्वल्स टू -3. ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है, इक्वेशन 1 हो गई है. नाउ इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इक्वल्स टू, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो -4 को यहीं रहने देते हैं, बाकी चीज़ें राइट साइड में ले जाते हैं. -9y जाएगा तो +9y हो जाएगा. x के साथ 11 था, 11 को लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा. इसको आप इक्वेशन 3 भी मान सकते हो और सिर्फ x की वैल्यू भी मान सकते हो. इसको इक्वेशन 3 में इसलिए एज्यूम करती हूँ ताकि लास्ट में जब y की वैल्यू आती है तो उसको यहाँ पुट करके सॉल्व करना ईजी हो जाता है, जस्ट फॉर दैट. ओके नाउ पुटिंग value of x in equation 2. 6 multiply -4 plus 9y divided by 11 minus 5y that equals to -3. क्लियर है? ओके 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6 4 जा 24, so it's -24 plus 9 6 54, so it's 54y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3. एलसीएम ले लेते हैं 11. क्लियर है? सो इस -24 प्लस 54y ये ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि मैंने बताया नीचे वाले से डिवाइड करते हैं. 11 वन जा 11, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सेम इक्वेशन आएगी. यहाँ कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेते हैं, 1 से 11 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा. उस 11 से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है? सो 11 5 जा 55y दैट इक्वल्स टू -3. अब इस 11 को राइट साइड में ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा. क्लियर है? -24 प्लस 54y माइनस 55y ये बच जाएगा आपके पास -y. क्लियर है? इक्वल्स टू -33. 11 उधर जाएगा तो दिस बिकम्स -33. सो -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24. ठीक है? क्लियर है? सो हियर y इक्वल्स टू -9 एंड माइनस माइनस कैंसल आउट. y की वैल्यू आपके पास यहाँ से 9 आ गई है. नाउ पुट इट इन इक्वेशन 3. पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3. क्लियर है? सो ये इक्वेशन 3 आपकी थी, यहाँ इसको पुट कर देते हैं. सो x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 11 दैट इक्वल्स टू -4 प्लस 81 डिवाइड बाय 11. okay, so 81 minus 4 that becomes 77 divided by 11 and that's equals to 7. So we have x equals to 7 and y equals to 9. So fraction, what is our fraction becomes 7/9. जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी थी वो 7/9 निकल कर आ गई है. आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट. Now this is your sixth part of this question and this is the last part of question number 3. 5 years hence means after 5 years the age of Jacob will be 3 times that of his son. उसके सन से जैकब की जो एज है 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे से 5 साल के बाद. 5 years ago 5 साल पहले Jacob's age was 7 times of that of his son. उसके बेटे से उसकी एज 7 गुना थी, 7 times थी. So what are their present age? We have to find the present ages of the Jacob and his son. This is so simple question. Let's solve it. Let the age of Jacob equals to x. x एज्यूम कर लेते हैं जैकब की एज, उसके सन की जो एज है उसको y एज्यूम कर लेते हैं एंड द एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y. ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी कह रहे हैं 5 साल के बाद. सो 5 साल के बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, अभी की जो एज है उसमें ऐड कर दूँ मैं 5. ठीक है? ये करंट एज हमने एज्यूम किया, हमेशा करंट एज एज्यूम करते हैं. सो ये हमने 5 साल के बाद की एज इसकी x + 5 हो जाएगी और बेटे की एज y + 5 हो जाएगी. अभी की एज में 5 साल जुड़ जाएंगे. ठीक है? अब ये कहता है कि जो जैकब की एज है 5 साल बाद उसके बेटे से
बेटे की एज जो उस टाइम पे होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी उसकी बेटे की एज y+5 होगी, सो इसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। x+5 = 3y + 15. Now x - 3y that's equals to 15 - 5 and x - 3y that's equals to 10. ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर है? ओके। सेकेंड वो कहता है कि 5 साल पहले, सो अभी की एज x है, 5 साल पहले x - 5 थी, ऐसे ही बेटे की एज 5 साल पहले -5 थी, y - 5 थी, ठीक है। वो कहते हैं 7 टाइम्स थी अपने बेटे से, सो उसकी एज जो थी वो इक्वल्स थी किसके, उसके बेटे की 7 टाइम्स। उसके बेटे की एज थी y - 5, उसका 7 टाइम्स कर दूँ तो वो एज बन जाती है किसकी, जैकब की 5 साल पहले। ऐसे ही यहाँ किया था कि उसके बेटे की एज 5 साल बाद y+5 हो जाएगी, जैकब की एज इक्वल होगी किसके, बेटे की 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -35 and plus 5 that's equals to x - 7y equals to -30. This is equation 2. ये आपकी equation 2 आ गई। Now solving equation 1 and 2. So I am rubbing this. I hope you have noted it. You have noted down it. So I am rubbing it. So we have these first and second equations, two equations. From equation first, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x = 10 - 3y। सिंपली इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। वी हैव दिस इक्वेशन, आई कैन नेम इट एज 3, इक्वेशन 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 2, right? Okay, now x, we have to put the value of x. 10 - 3y - 7y equals to -30. Then this is 10 को उधर ले जाते हैं and this -10y equals to -30 - 10 that equals to -40 - 10y, minus cancel out, so y equals to 40 divided by 10 that equals to 4. y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, 4. we have y equals to 4. is that clear? now put y equals to 4 in equation 3. थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। सो x equals to 10 - 3 × 4, 10 - 12 and that equals to -2. सो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है, -2. आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, I have made it wrong. This is x equals to 10 plus 3y. Now we will write it plus 3y and it becomes, do it again. This is -7 and this is plus 3y. It becomes -4y -30 -10 -40 -4y, y equals to 40 divided by 4 equals to 10. Now y की वैल्यू आपके पास 10 आई है. Now we will put value of y as 10. So here y equals to x equals to 10 plus 3 multiply 10, so 10 plus 30 that equals to 40. Now it's fine. जो बेटे की जो जैकब की एज आई है, जैकब्स एज वो आई है आपके पास 40 एंड सन एज वो आपके पास आई है 10 years. Is that clear? Hence present age of Jacob is, you can write it like this also, present age of Jacob is 40 and present age of son is 10. Okay, in years you can also write years and years. Fine, I hope it is clear to you. Moving on next. This exercise is over here, so we will meet in next video with exercise 3.4. till then watch my channel, my videos, like my videos, share them also and subscribe my channel for getting more videos and comment also. Thank you.